नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चरणप्रीत। आप देख रहे हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग हिंदी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या होता है, इसकी इंडस्ट्री के अंदर क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे काम करता है। ये तीन मेन टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसकी वायरिंग की जाती है उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर मोस्ट कॉमन जो पावर सोर्स है वो एक इंडक्शन मोटर होती है। आपको कहीं पे भी अगर पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप इंडक्शन मोटर का यूज़ करते हो। इंडक्शन मोटर की सहायता से आप पंप चलाते हो, कन्वेयर चलाते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आप अगर पावर आपको चाहिए तो आपको मोटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मोटर जो है एक वो मेजर पावर सोर्स है। अब ये जो इंडक्शन मोटर है, इसको चलाने का बड़ा सिंपलेस्ट मेथड है कि 3 फेज आपकी मोटर है, आप इसको 3 फेज सप्लाई दीजिए RYB और आपकी मोटर चल जाएगी। आप ये सप्लाई किसी कॉन्टैक्टर की सहायता से दे सकते हो। एक सिंपल जैसे स्टार्टर बन जाता है ड्यूअल स्टार्टर, वैसा बना सकते हो। अब ये जो स्टार्टर है कि एक मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो आपको डिवाइस चाहिए कि किसी इंडक्शन मोटर को आपको इंडस्ट्री के अंदर स्टार्ट करना है, ये अलग अलग टाइप के स्टार्टर इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ड्यूअल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, सॉफ्ट स्टार्टर, VFD भी लगाते हैं हम, ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो ये अलग अलग टाइप के स्टार्टर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही पर्पस होता है कि हमें इंडक्शन मोटर को स्मूथली स्टार्ट करना है। अब इस स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है? एक तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए, दूसरा इनका जो रोल है वो है स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करना। देखिए, कोई भी जो मोटर है वो जब स्टार्ट होती है, जब इनिशियली वो स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा करंट लोड लेती है। उस लोड की वजह से वो जो मोटर है उसकी वाइंडिंग बर्नआउट भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये जो मोटर है, मान लीजिए इसका रेटेड करंट, इस मोटर का अगर रेटेड करंट मतलब नॉर्मल करंट 15 एम्पियर है कि जब ये मोटर नॉर्मली चलेगी तो ये 15 एम्पियर करंट लेगी। इसकी जो रेटिंग है वो 15 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। बट जब ये मोटर आपकी स्टार्ट होगी इनिशियली, जो इसका इनिशियली करंट होगा वो आपका 4 से 5 गुना हो सकता है इस रेटेड करंट का। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक ये मोटर है और ये मोटर 15 एम्पियर करंट लेती है जब ये स्टार्ट हो जाती है। इसका रेटेड करंट कितना है? 15 एम्पियर है। पर जब इस मोटर को मैं स्टार्ट करूंगा तो ये जो मोटर है इस रेटेड करंट का 4 से 5 गुना ज्यादा करंट लेगी। मतलब कि ये 60 एम्पियर के साथ आसपास करंट ले सकती है जब ये मोटर स्टार्ट होगी। अब अगर ये 60 एम्पियर करंट इसकी वाइंडिंग के अंदर जाएगा, इसकी वाइंडिंग के अंदर से घूमेगा तो इसकी वाइंडिंग ओवरहीट हो जाएंगी और आपकी मोटर बर्नआउट भी हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कि मोटर जब स्टार्ट होती है, इंडक्शन मोटर कोई भी स्टार्ट होती है इनिशियली, तो वो बहुत ज़्यादा 4 से 5 गुना जो है स्टार्टिंग के टाइम पे करंट लेती है, जिसको इनरश करंट बोलते हैं हम। उस करंट की वजह से हमारी मोटर की जो वाइंडिंग है वो बर्नआउट ना हो जाए। इस करंट को, इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई भी इंडक्शन मोटर अगर आप चलाओगे, उस मोटर का अगर नॉर्मल करंट जो है जब वो स्टार्ट हो जाती है तो वो 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर जितना भी वो करंट लेती है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग, जब वो मोटर स्टार्ट होगी वो जो मोटर है अपने रेटेड करंट का 4 से 5 गुना करंट ले सकती है, जिसकी वजह से उसकी मोटर जो है वो मोटर की जो वाइंडिंग है वो ओवरहीट हो सकती है और आपकी मोटर बर्नआउट हो सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट के आते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, VFD भी इसी उद्देश्य से लगाई जाती है, सॉफ्ट स्टार्टर। तो उन सभी मेथड में से एक मेथड है स्टार डेल्टा स्टार्टर। आज हम इस स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की जरूरत क्यों है। तो देखिए, स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए 3 कॉन्टैक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो कॉन्टैक्टर होता है उसको बोलते हैं मेन कॉन्टैक्टर, दूसरे कॉन्टैक्टर को बोलते हैं स्टार कॉन्टैक्टर और तीसरे कॉन्टैक्टर को बोलते हैं डेल्टा कॉन्टैक्टर। इन 3 कॉन्टैक्टरों की सहायता से एक इंडक्शन मोटर को चलाया जाता है और ये 3 कॉन्टैक्टर लगाने से ये फायदा होता है कि जो मोटर स्टार्टिंग के अंदर 4 से 5 गुना करंट ले रही थी उस करंट को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि मोटर हमारी स्मूथली स्टार्ट हो जाए, उसके अंदर हीटिंग की दिक्कत ना हो और उसकी जो वाइंडिंग है वो बर्नआउट ना हो। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का पर्पस होता है कि जो स्टार्टिंग करंट मोटर ज्यादा ले रही है उसको कम करना। अब ये सारी चीजें कैसे करता है उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले ये चीज़ समझने से पहले कि स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, ये करंट कैसे कम होता है, कि स्टार डेल्टा स्टार्टर ऐसी क्या कलाकारी कर देता है कि मोटर कम करंट लेने लग जाती है, जबकि वही मोटर है सेम लोड पे लगी हुई है। अब मान लीजिए आप कन्वेयर चला रहे हो तो उससे कन्वेयर ही चल रही है, लोड भी हमने कम नहीं किया। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देने से ऐसी क्या कलाकारी हो जाती है कि मोटर स्टार्टिंग के अंदर कम करंट लेने लग जाती है और स्मूथली स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं मोटर के, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, वो क्या होते हैं, उनके बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, जो कोई भी 3 फेस इंडक्शन मोटर होगी, इसके अंदर आपको 6 टर्मिनल मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे? 6 टर्मिनल मिलेंगे। मेरे पास ये इंडक्शन मोटर है, ये इस इंडक्शन मोटर का एक टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स में आपको 6 वायरें मिलेंगी, ऐसे U1, V1, W1, W2 और V1, V2, इस तरीके से आपको 6 वायरें मिलेंगी। अब ये जो 6 वायरें होती हैं, ये आपकी यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इन 6 वायरों के ऊपर, और जो हमारी मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल सा एक फंक्शन रहता है कि मोटर के अंदर जो वाइंडिंग रहती है, उस वाइंडिंग से 6 वायरें हमारी बाहर निकलती हैं। इन 6 वायरों के ऊपर हम अपनी 3 फेज सप्लाई देते हैं, और इस 3 फेज सप्लाई को देने के बाद हमारी जो मोटर है वो स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो 6 वायरें हैं, ये 6 वायरें हमारी अलग अलग 3 कॉइल की 6 वायरें होती हैं। ये जो इंडक्शन मोटर है, अब इसके अंदर जो वाइंडिंग है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस वाइंडिंग में से U1, U2 आपकी एक कॉइल होगी, ये आपकी एक कॉइल होती है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक कॉइल, इसका एक ये स्टार्टिंग और एक ये फिनिशिंग। एक कॉइल कैसे? ये कॉपर की वायर होती है। मैंने एक कॉपर की वायर ली और ऐसे इसकी नंबर ऑफ टर्न बनाता हूं, तो इसको मैं कॉइल बोलता हूं। तो ये जो कॉइल बनेगी, इसके 2 एंड होंगे, एक स्टार्टिंग एंड और एक फिनिशिंग एंड। तो यहां पे जो मैं दिखा रहा हूं, ये U1 इसका स्टार्टिंग एंड है और U2 इसका फिनिशिंग एंड है। इस तरीके से जो इंडक्शन मोटर होती है, इसके अंदर 3 फेज के लिए 3 कॉइल डाली जाती हैं। तो ये अलग अलग इनके स्टार्टिंग और फिनिशिंग जो एंड होते हैं, 6 वायरें हमारी बन जाती हैं, और ये 6 वायरें हम यहाँ मोटर के टर्मिनल में मिलती हैं। इसी तरीके से U1, U2 आपका V1, V2 और आपका W1, W2। तो ये जो 3 कॉइलों की, ये 3 कॉइलें होती हैं अलग अलग, इन 3 कॉइलों की 6 वायरें होगी, ठीक है। U1, U2, V1, V2, W1, W2 वो यहाँ पे इस तरीके से हमें मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। इस टर्मिनल बॉक्स के अंदर हम अपनी सप्लाई देते हैं 3 फेज, और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। अब जो भी हम स्टार डेल्टा का खेल करते हैं, वो इन 6 वायरों के साथ ही करते हैं। ये जो मोटर की अंदर से 6 वायरें निकलती हैं वाइंडिंग से, इन वाइंडिंग के साथ ही हम अपने स्टार डेल्टा के कनेक्शन जो वो बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले स्टार कनेक्शन के बारे में आपको समझाता हूं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया मोटर के अंदर वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग के अंदर 3 कॉइल होती हैं, उन 3 कॉइलों की 6 वायरें हमें मिलती हैं बाहर। तो इस तरीके से जो 3 कॉइल हैं, इसकी 6 वायर हमें बाहर मिल जाती हैं। अब ये जो 3 कॉइलें हैं, इनकी जो 6 वायरें हैं, अब इनके 2 एंड होते हैं, स्टार्टिंग और फिनिशिंग। इनके क्या होते हैं? 2 एंड होते हैं, एक स्टार्टिंग एंड और एक फिनिशिंग एंड। तो हमारी टोटल वायर कितनी बन जाती है? 6 वायर बन जाती हैं। 3 कोयल की स्टार्टिंग और फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग, स्टार्टिंग फिनिशिंग बना के टोटल वायर कितनी बन जाएंगी? 6 वायर बन जाएंगी। जैसे आपकी एक वायर ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, इस तरीके से 6 वायर आपकी मिल जाती हैं, और उनके नाम दे दिए जाते हैं U1, U2, V1, V2, W1, W2। अब अगर इन वाइंडिंग को, ये जो कोयल हैं, मैं इनके जो एक एंड है, कोई भी एक एंड, उनको आपस में जोड़ देता हूं। ये जो कोयल है, इसके किसी भी एक एंड को मैं आपस में इस तरीके से जोड़ देता हूं, तो ये जो कनेक्शन बनते हैं, इनको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। इस तरीके का आपने डायग्राम अपनी बुक के अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मेरे पास 3 कोयल थी, 3 कोयल की 6 मेरे पास एंड थे। उन एंड में से 6 एंड में से मैंने 3, कोई भी 3 एंडों को आपस में जोड़ दिया एक जगह पे, और ये जो बाकी 3 एंड बच गए, इन पे मैं अपनी सप्लाई दे दूंगा RYB। यहाँ पे R फेस, यहाँ पे Y फेस और यहाँ पे B फेस। तो ये जो कनेक्शन का अरेंजमेंट हुआ, इस कनेक्शन के अरेंजमेंट को बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि स्टार कनेक्शन के अंदर जो करंट होता है वो रेटेड करंट का 1/3 होता है। मतलब ये 1/3 ही अपने जो इसका फुल करंट होता है उसका 1/3 करंट लेता है। तो ये स्टार कनेक्शन की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि स्टार कनेक्शन 1/3 रेटेड करंट का करंट लेता है। मतलब कि ये 3 गुना कम करंट हमारा लेता है स्टार कनेक्शन। इसी जो प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो मोटर का स्टार्टिंग करंट है उसको कम कर देते हैं। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और कैसे बनता है, और ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टार कनेक्शन 1/3 करंट लेता है जो उसका रेटेड करंट है। मतलब कि ये कम करंट लेता है
स्टार कनेक्शन जो रेटिंग है उसके मुकाबले। अब देखते हैं डेल्टा कनेक्शन को। डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए भी आपके पास सेम ये 3 वाइंडिंग होगी। इन 3 वाइंडिंग के एक स्टार्टिंग और एक फिनिशिंग, आपके पास 6 एंड होंगे। बट अब की बार हम क्या करेंगे, ये जो कोयल होंगी इनके एक का स्टार्टिंग अगली का फिनिशिंग, एक का स्टार्टिंग दूसरी का फिनिशिंग, एक का स्टार्टिंग दूसरी का फिनिशिंग। पहले क्या किया था, कोई भी 3 एंड कोयल के कनेक्ट कर दिए थे। अब क्या कर रहे हैं, एक का स्टार्टिंग दूसरी का फिनिशिंग, इसका फिनिशिंग इसका स्टार्टिंग, इसका फिनिशिंग इसका स्टार्टिंग, तो इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, आई होप आपको अब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ जो 6 वायरें हैं, जो 3 कोयल की 6 वायरें हैं, उनको जोड़ने का तरीका है। भाई आपके पास 3 कोयल हैं दोस्त, आप बस सीधी सी बात समझो, 1 2 3, आपके पास 3 कोयल हैं और ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास वायरों के एंड है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इनको एक साथ ऐसे जोड़ सकते हो, या फिर आप इसको एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको ऐसे जोड़ सकते हो। तो 2 ही तरीके जोड़ने के बन सकते हैं, वो दोनों तरीके से जोड़ दिया। जब तीनों के एक एंड आपस में जोड़ दिए तो उसको बोल दिया स्टार कनेक्शन। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो 1/3 करंट लेती है। एक का स्टार्टिंग दूसरे का फिनिशिंग, अगले का स्टार्टिंग दूसरे का फिनिशिंग, उससे अगले का स्टार्टिंग उससे अगले का फिनिशिंग जोड़ दिया, तो उसको बोल दिया डेल्टा कनेक्शन। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शन होते हैं। स्टार कनेक्शन की प्रॉपर्टी है कि 1/3 वो करंट ड्रॉन करता है रेटेड करंट का। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो इंडक्शन मोटर होती है उसको पहले स्टार कनेक्शन के अंदर चलाते हैं, जिससे कि इनिशियली जो लोड उसका बहुत ज्यादा 4 से 5 गुना जा रहा होता था जाता है, वो कम हो जाता है और मोटर के अंदर कम हीट प्रोड्यूस होती है और वो इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो मोटर के अंदर स्टार कैसे बनेगा, अब वो देख लीजिए पहले कि ये जो वाइंडिंग है इनका अरेंजमेंट कैसे रहता है और फिजिकली स्टार कनेक्शन को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपने टर्मिनल देखा होगा मोटर का, तो इस तरीके से उसमें 6 वायरें कनेक्ट रहती हैं इन 3 कोयलों की। ठीक है, अब इसमें देखिए यहां पे ये जो 3 एंड है इन्होंने आपस में इसको शॉर्ट कर दिया है एक पत्ती की सहायता से। ये V2 U2 W2 इन तीनों फिनिशिंग एंड को इसने आपस में शॉर्ट कर दिया और इधर से RYB सप्लाई दे दी। तो आपकी ये मोटर क्या होगी, स्टार कनेक्टेड होगी। मोटर के अंदर U1 V1 U2 V2 W1 W2 इस तरीके से आपको 6 कोयल मिलती हैं। जो मोटर का टर्मिनल है उसके ऊपर इनका अरेंजमेंट रहता है U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये इस तरीके से अरेंज रहती हैं। ऐसा मत समझना कि U1 U2 V1 V2 U2 V3 ऐसे रहता है कि मैंने सीक्वेंस जो है वो गलत लिख दिया, नहीं। यहाँ पे ये एक एंड है एक कोयल का, ये इसका दूसरा एंड है। ये एक कोयल है, इसका एक एंड है, ये इसका दूसरा एंड है। ये तीसरी कोयल का एक एंड है, ये तीसरी कोयल का दूसरा एंड है। तो ये आमने सामने नहीं आती कि U1 U2 V1 V2। यहां पे भी आप देखो इस मोटर के अंदर भी कनेक्ट कर रखा है, तो V2 के सामने W1 है, V1 के सामने U2 है, U1 के सामने W2 है। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट रहता है। तो इसके अंदर अगर मेरे को स्टार बनाना है तो मैंने आपको बताया था ये 3 टर्मिनल हैं, इन तीनों में से किसी भी 3 टर्मिनल को आप शॉर्ट कर दो। ये जो स्टार्ट कनेक्शन है इसके अंदर इस तरीके से होता है ना, 3 टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं। तो इनको मैं शॉर्ट कर दूंगा और U1 V1 W1 के ऊपर RYB सप्लाई दे दूंगा, तो जो मोटर है वो स्टार कनेक्टेड हो जाएगी। जैसे कि यहां पे अभी आपको दिखा रहा था, ये 6 वायर लगी हुई थी, 6 वायरों के एक पत्ती की सहायता से शॉर्ट कर दिया और यहां पे RYB सप्लाई दे दी, तो ये स्टार कनेक्शन हो गया। अब अगर मोटर को डेल्टा कनेक्शन के अंदर चलाना है तो क्या करूंगा, सेम मेरे पास ये 6 वायर होंगी। ठीक है, इन 6 वायरों के अंदर अब डेल्टा कनेक्शन के अंदर क्या होगा, एक का स्टार्टिंग दूसरे का फिनिशिंग, उसका स्टार्टिंग अगले का फिनिशिंग होगा। तो यहां पे देखिए ये है U1 का स्टार्टिंग, ये क्या है W2, इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो U1 का स्टार्टिंग और W2 का फिनिशिंग एंड आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, और ऐसे ही ये क्या है V1 एक दूसरी कोयल है और V1 का स्टार्टिंग U2 का एंडिंग, और ये मैंने आपस में जोड़ दिया। ऐसे ही W1 का स्टार्टिंग और V2 का एंडिंग, इनको आपस में जोड़ दूंगा। तो ये जब आपस में इस तरीके से जुड़ जाएंगे, मतलब एक का स्टार्टिंग एक का फिनिशिंग, एक का स्टार्टिंग एक का फिनिशिंग। यहां पे भी देखिए U1 W1, ठीक है, V1 U2, ठीक है, V2 और W1, मतलब एक का स्टार्टिंग एक का फिनिशिंग, इनको आपस में कनेक्ट कर रखा है। एक पत्ती की सहायता से ऐसे शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे RYB सप्लाई दे देंगे तो आपका डेल्टा कनेक्शन बन जाएगा। तो मोटर के अंदर जो स्टार और डेल्टा
डेल्टा कनेक्शन बनाए जाते हैं वो ये जो पत्ती रहती है इनको शॉर्ट करके बनाए जाते हैं। ये जो भी आपको पत्ती दिखाई दे रही होगी ना, ये पत्ती लगा रखी है, ऐसी मैंने आपको स्टार कनेक्शन के अंदर एक दिखाई थी सीधी कनेक्टेड, इस पत्ती की सहायता से बनाया जाता है। अब ये तो हुआ मैकेनिकल अरेंजमेंट की मोटर के अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, मोटर को कैसे स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसके अंदर ये जो कनेक्शन है, जो मैंने आपको स्टार कनेक्शन बताया और जो डेल्टा कनेक्शन बताया, ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। क्योंकि देखिए स्टार जो कनेक्शन होता है इसके अंदर जो रेटेड करंट है वो 1/3 होता है और जो कोयल की वोल्टेज है वो भी आपकी आधी रह जाती है। कोयल पे जो वोल्टेज पहुंचती है वो भी आपकी कम पहुंचती है, जिसकी सहायता से ये कम करंट लेता है, तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी कम होती है। इस वजह से हम मोटर को इनिशियली स्टार में स्टार्ट करते हैं कि वो कम करंट पे स्टार्ट हो जाए, बट हमें टॉर्क की जरूरत होती है किसी भी लोड को चलाने के लिए। जो हमें टॉर्क मिलता है वो डेल्टा कनेक्शन में मिलता है। तो जब एक बार मोटर स्मूथली स्टार कनेक्शन की सहायता से कम करंट देके स्टार्ट कर लेते हैं और मोटर फुल आरपीएम पे घूमने लग जाती है, फिर हम अपने कनेक्शन को चेंज कर देते हैं स्टार से डेल्टा में। उसके बाद जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्शन के अंदर चल जाती है और डेल्टा के अंदर फुल टॉर्क से वो रोटेट होती है। अब ये जो कनेक्शन है, जो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बताए, इन कनेक्शनों को चेंज करने का काम स्टार डेल्टा स्टार्टर करता है। वो कैसे करता है वो समझेंगे। देखिए मेरे पास ये मोटर है, इस मोटर के अंदर U1, V1, W1, U2, V2, W2 ये 6 कोयल आपको मिलती हैं। ये स्टार डेल्टा कनेक्शन स्विच करने के लिए जो भी मैंने आपको बताया, स्टार कनेक्शन के अंदर 3 एंड एक कोयल के कनेक्ट हो जाते हैं और डेल्टा में एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग, एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग कनेक्ट रहता है। इन कनेक्शनों को ऑटोमेटिकली चेंज करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाया जाता है। इसके अंदर हम एक टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। जब इनिशियली हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो उसके अंदर स्टार कॉन्टैक्ट के अंदर हमारी मोटर चलती है। फिर जैसे ही फुल आरपीएम पे पहुंच जाती है, उस टाइमर के अंदर इतना टाइम सेट कर देते हैं कि जितनी देर में हमारी मोटर फुल आरपीएम के अंदर रोटेट कर जाती है, फिर जो वो टाइमर है कनेक्शन को स्टार से डेल्टा में चेंज करवा जाता है, जिससे कि मोटर फुल लोड पे रन करती है। तो ये काम करने के लिए हमें 3 कॉन्टैक्टरों की जरूरत पड़ती है, मेन कॉन्टैक्टर, स्टार कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर। इनके नाम इस वजह से दिए गए हैं, ये जो कॉन्टैक्टर है मोटर के अंदर स्टार कनेक्शन बनाएगा, इसलिए इसको स्टार कॉन्टैक्टर बोला है। ये जो कॉन्टैक्टर है मोटर के अंदर डेल्टा कनेक्शन बनाएगा, इसलिए इसको डेल्टा कॉन्टैक्टर बोला है। मेन कॉन्टैक्टर स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाने के अंदर हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी हम 3 फेज सप्लाई लेंगे। इस 3 फेज सप्लाई से हम जो मेन कॉन्टैक्टर है इस पे RYB अपनी जो फेज की सीक्वेंस है वो देंगे। यहाँ पे फेज सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है। ये जो मैंने जिस तरीके से फेज सीक्वेंस कनेक्ट कर रखा है U1, V1, W1 पे, और RYB का जो सीक्वेंस आ रहा है, आपको भी जब कनेक्शन करना है तो इस फेज सीक्वेंस का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ब्लास्ट हो सकता है अगर आपने गलत फेज सीक्वेंस चूज कर लिया। तो RYB पे सप्लाई दे देंगे और जो मेन कॉन्टैक्टर है इसके ऊपर जो ये तीनों है RYB, L1, L2, L3, ये जो तीनों टर्मिनल है यहाँ पे, इनको आपस में शॉर्ट कर देना है हमें। इनको आपस में हम एक वायर की सहायता या किसी पत्ती की सहायता से आपस में इसको शॉर्ट कर देना है। और जो डेल्टा कनेक्शन है इस पे भी हमें RYB उल्टे सीक्वेंस में, जो मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर हमने सीक्वेंस लगाई थी, डेल्टा में हम उसके अपोजिट सीक्वेंस लगाया है। देखिए मेन के अंदर जो R फेस है वो इधर है, डेल्टा के अंदर जो R फेस है वो इधर है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से इन मेन और स्टार डेल्टा तीनों कॉन्टैक्टरों के ऊपर सप्लाई देने के बाद, स्टार कॉन्टैक्टर के जो ऊपर वाले कॉन्टैक्ट हैं इनको शॉर्ट करने के बाद, अब हमें मोटर के जो टर्मिनल है, मोटर के टर्मिनल पे जो 6 वायर हैं, उन 6 वायर की अपनी कॉन्टैक्टर की सहायता से वायरिंग करनी है। तो कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर से हम एक फेस को उठा के W1 पे, दूसरे फेस को उठा के V1 पे और तीसरे फेस को उठा के U1 पे लेके चले जाएंगे। ऐसे ही जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है इससे एक फेस V2 पे, दूसरा फेस U2 पे और तीसरा फेस W2 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर की जो वायरिंग है वो हमारी हो जाएगी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस को सबसे पहले समझिए। देखिए यहां पे आपका U1 के ऊपर R फेस आ रखा है। U1 पे कौन सा आ रखा है? R फेस, मतलब कि एक स्टार्टिंग कोयल। और फिर R फेस दूसरी तरफ से कहां पे आ रखा है? W2 पे, मतलब कि दूसरी का फिनिशिंग। डेल्टा कनेक्शन यही थे कि एक का स्टार्टिंग दूसरे का फिनिशिंग पे एक फेज आता था आपका। U1 W2 पे एक फेस आ गया, फिर V1 एक कोयल का स्टार्टिंग, U2 दूसरी का फिनिशिंग, Y फेस आ गया। ऐसे ही देखिए W1 तीसरी कोयल का स्टार्टिंग और दूसरी कोयल का फिनिशिंग, इस पे हमारा B फेस आ गया। तो इस तरीके से देखिए एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग, एक स्टार्टिंग एक फिनिशिंग, यहां पे इनके ऊपर
सेम फेस आ रहे हैं। तो जब ये मेन कॉन्टैक्टर और ये डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये डेल्टा कनेक्शन बन जाएंगे। डेल्टा कनेक्शन कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे अगर आप इन कोयलों को देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये U1, ठीक है, ये आपका W2, ठीक है जी, और ये आपका W2 के बाद यहाँ पे V1 से आपका चला जाएगा U2, ठीक है, इस तरीके से, और ये आपका U1 हो गया। तो यहाँ पे आप R, Y, B ये 3 फेज दे दोगे। एक कोयल आपकी W1 W2 बच गई, ये आपकी ये यहाँ पे U1, यहाँ पे W1 आ गया आपका, ठीक है, ये U1 था और ये यहाँ पे U2 आ गया। तो इस तरीके से जो ये पूरा अरेंजमेंट है वो अपने आप बन जाएगा। अब स्टार कनेक्शन के अंदर क्या था, तीनों के तीनों जो कॉन्टैक्ट हैं आपके एक तरफ के शॉर्ट थे। तो स्टार कॉन्टैक्टर जो है, इसकी जो वायर है आप इस तरीके से U1 W2 U2 V2 के ऊपर लाके जोड़ दोगे। ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी वायरों को या तो आप यहां से ले जाके जोड़ सकते हो या आप U2 V2 W2 पे इसको जोड़ सकते हो इस तरीके से। अब इस अरेंजमेंट को करने के बाद, ये वायरिंग ऐसे करने के बाद इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले आपका जो स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा। जैसे ही आपका स्टार और मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, आपकी मोटर जो है वो रोटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। रोटेट होनी स्टार्ट होगी तो क्या होगा, देखिए अभी ये कॉन्टैक्टर आपका बंद है, डेल्टा कॉन्टैक्टर बंद है, तो यहां से कोई सप्लाई नहीं जा रही। जब आपका मेन कॉन्टैक्टर ऑन है तो यहां से RYB 3 फेस U1 V1 और W1 के ऊपर पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ आपका स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो रखा है, तो स्टार कॉन्टैक्टर से आपका जो W2 यहां पे ऐसे जुड़ गया, ठीक है, और U2 आपका ऐसे जुड़ गया और V2 आपका यहां से ऐसे जुड़ गया। तो ये ऊपर से हो रखा है शॉर्ट, तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। और स्टार कनेक्शन मैंने आपको कैसे बताया था, मोटर के अंदर 3 वायरों को आपस में किसी भी एंड को शॉर्ट कर देते हैं। तो अभी क्या हो रखा है, यहां से ये वायर जाके इस स्टार कॉन्टैक्टर की सहायता से U2 V2 W2 आपस में क्या हो रखे हैं, शॉर्ट हो रखे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मोटर है वो स्टार कनेक्शन के अंदर चल रही है। जैसे ये मोटर आपके फुल RPM के ऊपर पहुंचेगी तो आपका जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। जैसे ही फुल RPM पे पहुंचेगी स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा। स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा तो ये जो आपस में पत्ती लगी हुई थी इसका कनेक्शन हट जाएगा और ये डेल्टा कनेक्टर ऑन हो जाएगा। डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहां पे फिर से U2 पे W2 U2 V2 पे आपका RYV फेस आ जाएगा और जो डेल्टा कनेक्शन का ये अरेंजमेंट था आपका ये बन जाएगा और मोटर फुल लोड के अंदर चलने लग जाएगी। तो इस तरीके से ये जो स्विचिंग है ये टाइमर की सहायता से की जाती है। उस टाइमर के अंदर हम टाइम सेट कर देते हैं, हम देख लेते हैं कि कितनी देर में जो हमारी मोटर है वो फुल RPM के ऊपर रोटेट हो जाएगी। वो ये कुछ सेकंड के अंदर टाइम रहता है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है, तो उस टाइम को सेट कर देते हैं। जैसे ही वो टाइम पहुंचता है वैसे ही आपका स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। मेन कॉन्टैक्टर हमेशा ऑन रहता है, मेन कॉन्टैक्टर कभी भी बंद नहीं होगा। स्टार और डेल्टा कॉन्टैक्टर स्विच होते हैं। तो इसका स्टार डेल्टा का सीक्वेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। इनिशियली जब आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे तो आपका मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा। स्टार कॉन्टैक्टर के अंदर आपका स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर चलेगी। स्टार कनेक्शन के अंदर मोटर चलेगी तो मोटर आपका 1/3 करंट लेगी, तो आपका जो करंट है वो कम बनेगा, हीट आपकी कम प्रोड्यूस होगी। जैसे ही आपकी मोटर फुल RPM पे पहुंच जाएगी आपका स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। डेल्टा के अंदर आपकी वोल्टेज पूरी जाएगी और आपका मोटर जो है वो मैक्सिमम करंट मैक्सिमम लोड लेके मैक्सिमम टॉर्क देके आपको चलेगी और उसकी स्मूथली स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये स्टार डेल्टा का पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे करते हैं वो सारा कुछ बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका आपको कंट्रोल सर्किट डायग्राम एक PLC के अंदर प्रोग्राम बना के दिखा दूंगा कि PLC के अंदर कैसे प्रोग्राम स्टार डेल्टा का बनाया जाता है। आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है वो काम करता है, क्यों इसको इंडस्ट्री में लगाते हैं और क्या इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं, ऑनलाइन कोर्स मात्र 3,500 रुपये के अंदर अवेलेबल है, जिसमें आप PLC VFD HMI सीख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।